क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा तथा ईश्वर का प्रेम आप लोगों के साथ हो। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य रविवार का 17वां इतवार मना रही है। आज के तीनों पाठ हमें एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है। इस संसार में या इस सांसारिक जीवन में मनुष्य का खोज क्या है? हर मनुष्य क्या पाना चाहते हैं अपने जीवन में? जैसे हम जानते हैं, जीवन एक लंबी यात्रा है। सभी को कुछ ना कुछ चीज की तलाश है, लेकिन हम क्रिस्तीय होने के नाते हमारी खोज क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमारी प्राथमिकता क्या है? इस संसार के सुख, धन दौलत या फिर ईश्वर का राज्य, कौन सा खजाना पाने की चाहत रखते हैं हम? जी हाँ प्रिय विश्वासियों, पूरे नए विधान में लगभग 160 बार ईश राज्य के बारे में बताया जाता है। अकेले सिनॉप्टिक गॉस्पेल में लगभग 120 बार इस शब्द को दोहराया जाता है, और इससे हमें ज्ञात होता है कि यह शब्द कितना इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आने की जरूरत क्या थी? What is the main purpose of Jesus coming into the world? इस संसार में और इस दुनिया में हर मानव जाति के जीवन में, हर एक परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस राज्य को स्थापना करना और उनका परम कर्तव्य था। यही प्रभु यीशु का लक्ष्य था। प्रभु का राज्य इस संसार के राजाओं के सत्ता जैसे नहीं है, जो अधिकार या फौज के बल से कठोर शासन करते हैं। ईश्वर का राज्य इन सभी चीजों से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। मेरी बाइबल बताती है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 पद संख्या 17, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। ऐसा राज्य के महत्व एवं मूल्यों के बारे में प्रभु यीशु बार बार दृष्टांतों के द्वारा समझाते थे। आखिर क्रूस पर अपना जान कुर्बान करके, अपना लहू बहाकर ईश्वर का राज्य को इस संसार में और मानव जीवन में उन्हें स्थापना किया है। हम प्रभु यीशु के शिष्य होने के कारण हर दिन हमें यीशु निमंत्रण देते हैं कि हम जहां कहीं भी हो वहां ईश राज्य की स्थापना करें। आज के सुसमाचार में पाए गए उस व्यक्ति के समान, जैसे उन्होंने उस खजाना को देखा तब सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया था। उन्होंने कोई देरी नहीं किया, कोई लाभ नष्ट, प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब में समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत उस खजाना को अपना लिया था। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज आपकी ओर और आपकी और मेरी बारी है। ईश्वर का निमंत्रण किसी भी घड़ी में आ सकता है। हमें सदैव सतर्क रहना, सावधान रहना, जागरूक रहना बहुत अनिवार्य है। ईश्वर का उस खजाना को देखने से मात्र नहीं, बल्कि उसे अपनाने के लिए हमें बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जीवन में अनेक चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है और अपनी इच्छाओं को या फिर अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। कलीसिया के इतिहास में ऐसे कई संत हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर और इस खजाना को अपनाया है। उनमें से एक है सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयाला, जो वह युद्ध में घायल होकर अस्पताल में भर्ती था, तब संतों की किताबें पढ़ते थे
और उसी समय उसे यह खजाना मिला, यानी प्रभु यीशु क्रिस्त। और उस दिन दे प्रभु यीशु को अपनाने के लिए अपना सब कुछ उन अर्पण किया, यानी अपना पद, अधिकार, सांसारिक जीवन और लोभ आदि त्याग दिया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र और अध्याय 3 और पद संख्या 8, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। प्रिय विश्वासियों, हमें उस बात को नहीं भूलना चाहिए जो ईश्वर पुराने विधान में बार बार अपनी प्रजा से बात की है, उन्हें दर्शन दिए हैं और अपने संदेश दिए हैं। आज वही ईश्वर हमसे बातचीत करते हैं और हमारे पास आता है, हमें सदैव बुलाता है, हमें निमंत्रण देता है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 और पद संख्या 1 यही कहता है, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूप में हमारे पुरखों से नबियों के द्वारा बोला था। आज इस संसार के मोह माया, पद, अधिकार, शरीर की वासनाएं और समस्याएं हमें उस खजानों को पाने नहीं देता है। आज के पहले पाठ में सोलोमन राजा धन दौलत, लंबी आयु, युद्ध में जीत, नाम, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पद, अधिकार, सामर्थ्य आदि नहीं मांगा था, सिर्फ ईश्वर से ज्ञान यानी विजडम मांगा था, विवेक मांगा था, प्रज्ञा मांगा था। वह राजा इन सारी चीजों को त्यागने के लिए तैयार था, तभी ईश्वर उससे प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान या प्रज्ञा, विवेक उन्हें दिया है। दूसरी बात, उस खजाना को पाने के लिए हमें निरंतर कोशिश करनी पड़ेगी। जिस प्रकार दूसरे दृष्टांत में उस व्यापारी के समान, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी बारी है। आज के इस जीवन में हम किस खजाने की खोज करते हैं? हमारे लक्ष्य क्या है? हमारी तलाश किस चीज की ओर है? एक क्रिस्तीय होने के नाते हमारा जीवन का मकसद क्या है? क्या मिट्टी में मिलने वाली धन दौलत, पैसा, लोभ, नाम, प्रसिद्धि, गमन, शारीरिक इच्छाएं मात्र हैं? ये सब नश्वर चीजें हैं, परमानेंट नहीं है। परंतु ना मिटने वाली एक खजाना है जो अनश्वर है, वह है स्वर्ग का राज्य, यानी हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह है। उस खजाने से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए संत अगस्तीन पापमय जीवन, व्यभिचार का जीवन को त्याग कर प्रभु यीशु को अपनाया, अपना सारा जीवन प्रभु के लिए उन्हें समर्पित किया। क्रिस्तीय जीवन का अर्थ को अच्छी तरह से समझ गया था। प्रिय विश्वासियों, रामनिवास नामक मेरा एक माली था। वह आदिवासी था, बहुत नेक और ईमानदार माली था। गरीबी के कारण परिवार में अनेक दुख, तकलीफें, समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह शॉर्ट टेम्पर्ड होने के कारण जल्दी गुस्सा करता था, गाली गलौज करता था और इसके कारण परिवार में कई बार कुछ लड़ाई झगड़ा होती थी। परिवार में अशांति, संतुष्टि नहीं था। लेकिन जब से मेरे नजदीक में आने लगा, तब मैंने ईश्वर प्रभु यीशु के बारे में और उनके दृष्टांतों के बारे में रोज में सुनाता था। यीशु के बारे में और उनके वचनों के सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ, प्रभु पर विश्वास करने लगा। हाँ, मुझे अपना घर बुलाकर पारिवारिक प्रार्थना करवाया। परिणाम, प्रभु ने उनके जीवन में
सुख शांति देने लगे और घर की परिवार की समस्याएं आसानी से सुलझ जाते थे। परिवार में सुख शांति एकता रिश्ता मजबूत होते चला और कहने लगा, जब से मैं प्रभु यीशु के पास आया हूँ, जब से मैंने प्रभु यीशु को वचन पर विश्वास करने लगा, मुझे सब कुछ मिलने लगा है। प्रभु की कृपा से बहुत कुछ मिल गया है। मेरा विश्वास दिन ब दिन बढ़ते गया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह को और मैं धन्यवाद देता हूँ करके हमेशा प्रभु के बारे में बताता है। एक बार उनकी बहू जो पेट की बीमारियों से परेशान थी, वह भी प्रार्थना में आने के बाद प्रभु यीशु ने उन्हें चंगाई प्रदान किया है। तब से उन लोगों का विश्वास और मजबूत होने लगा। और उस दिन राम निवास के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया मैंने। तब कई वर्षों से उनकी ऊपर सवार अशुद्ध आत्मा से छुटकारा पाया और उस दिन उनने बारीक से प्रभु यीशु की उस चमत्कार को उन्हें अनुभव किया है। वह उस दिन से पूरी उनकी जितने भी ये गाली गलौज करने की जो आदत थी, ये गुस्सा करने की आदत थी, और सब कुछ उन्हें त्याग दिया है और प्रभु यीशु की एक अच्छे शिष्य बन गए। और हर दिन या प्रभु यीशु के बारे में और सुनने के लिए हमेशा वो इच्छुक रहता था। और एक दिन और उनके लिए एक किताब, प्रार्थना की किताब मांगकर रोज उस किताब को पढ़ने लगे प्रभु यीशु, और कहने लगे, प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है और मेरी मुक्ति के लिए सूली पर अपना प्राण दिया है। उससे बढ़कर कोई भगवान इस संसार में नहीं है करके दूसरों को भी संदेश देता है। पिछले 4 सालों से वह और उनकी पत्नी हर मिसा बलिदान में, हर प्रार्थना में सक्रिय रूप से भाग लेते आ रहे हैं। जी हाँ विश्वासियों, राम निवास ने उस खजानों को पहचाना तथा सब कुछ छोड़कर उसे अपनाकर उसे हर दिन अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते आ रहा है। वह तो एक गैर क्रिस्ती था, लेकिन हम परंपरा से मसीह के लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो आइए इन सवाल का जवाब ढूंढे। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, दयालु और करुणामय परमेश्वर हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु संत मार्क सुसमाचार अध्याय 11-24 में आपने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है, वही तुम्हें दिया जाएगा। जी हाँ प्रभु, हम हमारे सारे निवेदनों को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे प्रार्थनाओं को सुने, हमारे निवेदनों को पूरा करें प्रभु। साथ साथ हम सभी लोगों के लिए जो अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी चंगाई के हाथ उनके ऊपर रखकर उन्हें चंगाई प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।